तो यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया और टेरेंस क्रॉफर्ड के बीच में बैक एंड फोर्थ ट्रैश टॉक चालू है। इलिया टुपुरिया का यहाँ पर मानना है कि वो टेरेंस क्रॉफर्ड को एक अच्छा लेसन सिखा सकते हैं बॉक्सिंग रिंग के अंदर भी, और टेरेंस क्रॉफर्ड ने यहाँ पर इलिया टुपुरिया से फाइट करने से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो आखिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इलिया टुपुरिया इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है टेरेंस क्रॉफर्ड से फाइट करने में, क्या ये पॉसिबिलिटी हो भी पाएगी? सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप सबको बताऊंगा एमएमए कम्युनिटी के अंदर काफी सारी अपडेट्स आई हैं, अपकमिंग फाइट्स में कुछ चेंजेस हुई हैं मिडिल वेट डिवीजन की, वो सारी अपडेट्स आप सबको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, इलिया टुपुरिया और टेरेंस क्रॉफर्ड के बीच में ट्रैश टॉकिंग चल रही थी। हम सबको पता है कैनेलो वर्सेस क्रॉफर्ड की जो फाइट थी, उसके फाइट वीक में इलिया टुपुरिया ने ऐसा बोला था कि वो टेरेंस क्रॉफर्ड को एक बॉक्सिंग फाइट में इजीली हरा सकते हैं। अब आप सब ये चीज देख सकते हो, इस मैच की पॉसिबिलिटीज इसलिए बनती है कि टेरेंस क्रॉफर्ड और इलिया टुपुरिया का वेट और जो फाइटिंग वेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सिमिलर वेट अराउंड के अराउंड ये फाइट करते थे। तो ये फाइट की पॉसिबिलिटीज थी, काफी सारी डिबेट्स भी हुई थी, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कि ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। और इलिया टुपुरिया ने इस फाइट के बाद भी यहाँ पर काफी सारी ट्रैश टॉकिंग करी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो इवेंटफुल यहाँ पर ये चीज रही, अब ये कोइंसिडेंस है कि टेरेंस क्रॉफर्ड ने जानबूझ के करा। जब उन्होंने वॉक इन करा टेरेंस क्रॉफर्ड ने अपनी फाइट के लिए, तो उन्होंने इलिया टुपुरिया का ही सॉन्ग यूज करा वहां पर। अब ये कहीं ना कहीं मैसेज भेजा इलिया टुपुरिया को, या ट्रैश टॉकिंग करा, या जेन्युइनली उन्होंने वो साउंड यूज करा और वो सॉन्ग यूज करा और उससे उन्होंने वॉक इन करा, ये क्लियर नहीं है। टेरेंस क्रॉफर्ड का कहना है कि उन्होंने जेन्युइनली, उनको पता भी नहीं था कि इलिया टुपुरिया कौन है, इलिया टुपुरिया की ना उन्होंने कभी फाइट देखी है, टेरेंस क्रॉफर्ड का ऐसा कहना है। और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इलिया टुपुरिया से फाइट करने में। इनफैक्ट यहाँ पर टेरेंस क्रॉफर्ड ने यह भी बोला है कि इलिया टुपुरिया कॉनर मैग्रेगर नहीं है, वो अपने आप को कॉनर मैग्रेगर ना समझे कि उससे सब फाइट करने के लिए रेडी है। वो एक अननोन चैंपियन है जो कि उतना ज्यादा डिजर्व नहीं करता एक बॉक्सिंग फाइट उनसे करने के लिए। अभी टेरेंस क्रॉफर्ड के स्टेटमेंट के बाद इलिया टुपुरिया ने अपना रिप्लाई दिया है ट्वीट करके। बेसिकली उन्होंने ये बोला कि टेरेंस क्रॉफर्ड ने पहले इलिया टुपुरिया को ड्रंक बोला कि वो ड्रंक पी के ऐसे सारी स्टेटमेंट्स दे रहा है, फिर इलिया टुपुरिया का ही साउंड और सॉन्ग यहां पर यूज करा अपने रिंग वॉकआउट के लिए, और फिर उसका ऐसा कहना है कि वो इलिया टुपुरिया को कभी जानता नहीं है, इलिया टुपुरिया की कभी फाइट नहीं देखी, बट स्टिल उसका सॉन्ग यूज करा। तो ये सारी ट्रैश टॉकिंग यहां पे चल रही है। अब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इलिया टुपुरिया ने डेफिनेटली अटेंशन जरूर लिया है टेरेंस क्रॉफर्ड का। वो चाहे कितना भी बोल ले क्रॉफर्ड कि उसने यहाँ पर इलिया टुपुरिया की कभी कोई फाइट नहीं देखी है, उसको नोटिस नहीं करा, बट इलिया टुपुरिया की भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है यूरोप के अंदर, अच्छे खासा उसने यहाँ पर हाइप जनरेट कर, और इस टाइम पर यूएफसी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैंपियंस में आता है इलिया टुपुरिया। बट भाइयों, पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो टेरेंस क्रॉफर्ड को एक बॉक्सिंग फाइट के अंदर हरा सकता है। इलिया टुपुरिया अपनी जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यूएफसी ऑक्टागन में इलिया टुपुरिया टेरेंस क्रॉफर्ड को बहुत बुरी तरीके से हरा सकता है, और एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर टेरेंस क्रॉफर्ड इलिया टुपुरिया को बहुत बुरी तरीके से हरा सकता है। अब जो भी क्रॉफर्ड की यहाँ पर परफॉर्मेंस निकल के आई है कैनेलो के अगेंस्ट, वो परफॉर्मेंस देखने के बाद तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि इलिया टुपुरिया को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है अगर वो कभी ट्राई भी करेगा टेरेंस क्रॉफर्ड के बॉक्सिंग लेवल पे आने का। टेरेंस क्रॉफर्ड बहुत ज्यादा टेक्निकल बॉक्सर है, और अगर ये कभी फाइट होती है, आज होती है, 6 महीने बाद होती है, या 2 साल बाद भी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है टेरेंस क्रॉफर्ड बॉक्सिंग फाइट में बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा इलिया टुपुरिया को। अब भाई, कुछ वीडियोस पहले मैं काफी ज्यादा क्रिटिकल था कि इलिया टुपुरिया क्यों यहाँ पर टेरेंस क्रॉफर्ड को चैलेंज कर रहा है, क्यों बॉक्सिंग फाइट करने जा रहा है, यूएफसी में ही फाइट क्यों नहीं कर रहा। लेकिन जो ये टेरेंस क्रॉफर्ड और कैनेलो की फाइट का जो पर्सेस निकल के आए हैं, इन्होंने कितनी अर्निंग्स करी है, वो जानने के बाद ये कहीं ना कहीं अब मुझे समझ आता है कि हाँ, क्यों इलिया टुपुरिया को यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट करनी है। टेरेंस क्रॉफर्ड को अलोन, सिर्फ टेरेंस क्रॉफर्ड को इस बॉक्सिंग फाइट के फाइट पर्स में ऑलमोस्ट 450 करोड़ रुपीस मिले हैं, और यहाँ पर कैनेलो अल्वारेज को ऑलमोस्ट 1200 करोड़ मिले हैं इंडियन रुपीस में। तो आप समझ सकते हो बॉक्सिंग पे आउट कितना ज्यादा होता है, और कहीं ना कहीं ये फिर समझ में आता है कि क्यों एमएमए के और यूएफसी के जो चैंपियंस बनते हैं वो फिर यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये जो बॉक्सिंग मनी है ये सच में एक रियल मनी है, और ये इतनी क्रेजी पे आउट्स किसी भी फाइटर को सिर्फ एक फाइट के लिए, आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अब यूएफसी के चैंपियंस को डेफिनेटली ये देख के लगता होगा कि बॉक्सिंग के चैंपियंस हैं, यूएफसी के भी चैंपियंस हैं, दोनों के बनने में बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगता है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन, डिसिप्लिन लगता है, बट बॉक्सिंग के चैंपियन को इतना बड़ा पे आउट मिल रहा है, और कंपैरेटिवली यूएफसी के चैंपियंस को इतना रिलेटिवली इतना ही पे आउट मिलता होगा। आप समझ सकते हो $50 मिलियन अगर यहाँ पर टेरेंस क्रॉफर्ड को मिल रही है, ये सिर्फ फाइट पर है, उसकी स्पॉन्सरशिप
और बाकी सारी चीज़ों को हटा दे तो वो और ज़्यादा होंगी। सिर्फ अगर $50 मिलियन यहाँ पर अगर टेरेंस क्रॉफर्ड को मिलते हैं आफ्टर टैक्सेस, उसको चलो टैक्सेस वगैरह लगा के 40 मिलियन इन बैंक उसके ज़रूर जाते होंगे, और $40 मिलियन इलिया टुपुरिया को अगर अर्न करने हैं यूएफसी से तो उसको एटलीस्ट 8 से 10 फाइट्स करनी पड़ेंगी, तब जाके उसको इतने पैसे मिलेंगे। और आप सबको भी पता है कि इतनी ज़्यादा फाइट्स पॉसिबल नहीं हो पाती है यूएफसी के अंदर। साल भर में आप 2 फाइट्स मैक्स कर लो एमएमए के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि एमएमए में इंजुरीज वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। आप क्विक टर्न अराउंड्स नहीं कर सकते हो। एक साल में मैक्स आप 3 फाइट, मैक्स टू मैक्स अगर बहुत अच्छी फाइट आपने नॉकआउट्स वगैरह स्कोर करें तो 4 फाइट्स कर सकते हो, उससे ज्यादा फाइट्स आप नहीं कर पाओगे। और तो आप समझ सकते हो कि इलिया टुपुरिया को 3-4 साल फाइट करना पड़ेगा, तब जाके उसको $40 मिलियन का पे आउट मिलेगा। और टेरेंस क्रॉफर्ड सिर्फ एक बॉक्सिंग फाइट करके उतने सारे पैसे कमा रहा है। अब हालांकि टेरेंस क्रॉफर्ड अनडिफीटेड भी है, उसने कैनेलो के अगेंस्ट फाइट करा, ये सारे फैक्टर्स भी आते हैं, बट स्टिल बॉक्सिंग का जो पे आउट होता है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस होता है एज कंपेयर टू एमएमए, और इसीलिए यूएफसी के फाइटर्स यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट करना चाहते हैं। तो भाइयों अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्यों प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वो एक अलग किक क्यों है। यहाँ पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग क्यों है। भले यूएफसी और एमएमए बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पैसा है वो कुछ अलग ही पैसा है। अब आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं अपनी एमएमए कम्युनिटी के अंदर। एमएमए कम्युनिटी के अंदर कुछ चेंजेस यहां पर हुई है अपकमिंग फाइट से रिगार्डिंग, जो कि मिडिल वेट डिवीजन के टाइटल कंटेंशन को चैलेंज कर सकती है। अब कुछ दिनों पहले यहां पर नासरुद्दीन इमामोव की कायो बोहायो के अगेंस्ट फाइट हुई थी, उसमें नासरुद्दीन इमामोव जीत गया था। फिर एक और टाइटल एलिमिनेटर फाइट हुई थी और डेना व्हाइट ने इसको अनाउंस करा था, एंथनी हर्नांडेज वर्सेस राइनर डिरेडर की फाइट होने वाली थी। ये फाइट का जो विनर आता शायद उसको टाइटल शॉट मिल सकता था, बट ये फाइट यहां पर कैंसिल हो चुकी है और अब यहां पर राइनर डिरेडर की अर्नल्ड एलन के अगेंस्ट फाइट यहां पर बुक हो चुकी है मिडिल वेट डिवीजन में। तो ये तो रही यहां पर मिडिल वेट डिवीजन की बात। हम सबको पता है फेदर वेट डिवीजन की भी एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी लास्ट वीक, यहां पर डिएगो लोपेज वर्सेस जीन सिल्वा की डिएगो लोपेज इस फाइट को जीत गया। वो वापस से एक टाइटल मिक्स में आ चुका है। डिएगो लोपेज की अब यहां पर बात करें, उसको वापस से टाइटल कंटेंशन होना चाहिए, इवन दो उसने अभी रिसेंटली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से फाइट करी है, बट जिस तरीके से उसने जीन सिल्वा को हराया है, सब यहां पे टाइटल शॉट की बात कर रहे हैं। अब टाइटल शॉट की बात करें तो यहां पर काफी सारे कंटेंडर्स यहां पर फेदरवेट डिवीजन में ऑलरेडी अवेलेबल है। लेरोन मर्फी है, एल्जमीन स्टर्लिंग का भी नाम यहां पे लोग डाल रहे हैं, मौवसार एवलोएव है, और साथ ही साथ अब यहां पे डिएगो लोपेज का भी नाम डाला जा रहा है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा क्लस्टर क्रिएट हो गया है फेदरवेट डिवीजन में। सबसे ज्यादा लोग यहां पर डिमांड कर रहे हैं कि मौवसार एवलोएव को टाइटल शॉट मिलना चाहिए। मौवसार का कहना है कि वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को इजीली हरा सकता है। साथ ही साथ उसने ये भी बोला है कि वो डिएगो लोपेज, लेरोन मर्फी किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी है, जो कि एक अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे मौवसार एवलोएव की तरफ से। क्योंकि देखिए मौवसार बहुत टाइम से सिर्फ सेट आउट कर रहा है, वेट कर रहा है कि उसको कोई टाइटल फाइट डायरेक्ट मिल जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज जो इसने यहां पर बोली कि वो लेरोन मर्फी या डिएगो लोपेज से फाइट करने के लिए रेडी है, ये एक बहुत सही स्टेटमेंट है। वो किसी से भी फाइट करेगा, किसी को भी अगर हरा देता है मौवसार एवलोएव इस टाइम पे, तब तो उसका टाइटल शॉट 100% गारंटीड हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे मौवसार की किसी के साथ फाइट करा देनी चाहिए, और एल्जमीन स्टर्लिंग, लेरोन मर्फी की फाइट या मौवसार एवलोएव वर्सेस डिएगो लोपेज का रीमैच करा देना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइट होगी। तो ये सारी फाइट्स इस टाइम पे फेदरवेट डिवीजन में पॉसिबल हो सकती है। मुझे लगता है इस तरीके से ही फेदरवेट डिवीजन क्लियर आउट होगा, फिर एक फाइनल कंटेंडर निकल के आएगा जो कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को चैलेंज करेगा। तो यही सारी अपडेट्स भाई अपनी एमएमए कम्युनिटी के अंदर चल रही थी। अब आप सबका क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।